रीमा नाम की एक लड़की थी जो बचपन से ही अंधी थी। उसका परिवार कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था। रीमा के माता पिता भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी यह भक्ति रीमा पर भी गहरा प्रभाव डालती थी। रीमा भी कृष्ण भक्ति में लीन रहती। हालांकि उसकी आंखें नहीं थी और वह स्कूल नहीं जा पाए, फिर भी वह पढ़ने लिखने में रुचि रखती थी और सामान्य ज्ञान में अच्छी थी। रीमा रोज अपने कान्हा की पूजा करती। हर रात सोने से पहले वह कान्हा की मूर्ति को पकड़कर कहती, कान्हा, मम्मी पापा कहते हैं कि आप बहुत सुंदर और मनमोहक हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं आपको देखूं, लेकिन मैं अंधी हूँ, मैं आपको देख भी नहीं सकती। ऐसा कहते कहते वह रो पड़ती। यह उसकी रोज की आदत बन गई थी। एक दिन उसके पापा ने उसकी यह प्रार्थना और रोने की आवाज सुन ली। वह बहुत व्यथित हो गए और कान्हा से प्रार्थना करने लगे, हे कान्हा, मेरी बेटी की मदद करो, उसकी इच्छा पूरी कर दो। मैं इतना गरीब हूँ कि उसकी आंखों का इलाज तक नहीं कर सकता, लेकिन आप तो सबके दुखों को हरते हो, कृपया मेरी बेटी को भी खुशियों से भर दीजिए। कान्हा, जो ध्यान में बैठे हुए थे, रीमा के रोने और उसकी प्रार्थना को सुनने लगे। वह रीमा की करुण पुकार को सह नहीं पाए। उन्होंने रीमा के पास आकर कहा, रीमा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता? मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया है, लेकिन ये सब तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास वृंदावन आओ, वहाँ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। रीमा ने कान्हा की यह आवाज सुनी और खुश होकर अपने पापा को बताया, पापा, कान्हा ने मुझे बुलाया है, हमें वृंदावन जाना होगा। उसके पापा ने तुरंत सहमति दी और कुछ दिनों बाद उनका पूरा परिवार वृंदावन के लिए निकल पड़ा। वृंदावन पहुंचते ही रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, पापा, यह मेरे खुशी के आंसू हैं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत हल्का और प्रसन्न महसूस हो रहा है। वह लगातार कान्हा कान्हा जपते हुए मंदिर पहुंची। मंदिर के अंदर जाने से पहले ही किसी तरह रीमा का हाथ उसके माता पिता से छूट गया। वह भीड़ में खो गई। तभी एक छोटे से बालक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो, मैं तुम्हें मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। उस बालक ने रीमा को कान्हा की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अपनी आंखें खोलो और देखो। रीमा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने साक्षात कान्हा खड़े थे। वह बोली, कान्हा, क्या ये सच है? क्या आप सच में मेरे सामने हैं? क्या मैं सपना देख रही हूँ? कान्हा मुस्कुराते हुए बोले, रीमा, यह कोई सपना नहीं है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींचा है। तुम हमेशा कहती थी कि मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। लो, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ और अब तुम हमेशा के लिए इस दुनिया को देख सकोगी। मैंने तुम्हारी आंखें ठीक कर दी हैं। रीमा के माता पिता जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने रीमा को कान्हा के सामने देखा, लेकिन वे कान्हा के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने रीमा से पूछा, क्या हुआ बेटा? रीमा ने खुशी से कहा, माँ, पापा, देखो, मेरे सामने कान्हा है। उन्होंने मुझे आंखें दी हैं। अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये सुनकर उनके माता पिता भाव विभोर हो गए। उन्होंने मूर्ति के सामने झुककर कान्हा का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद रीमा और उसका परिवार पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रम गया। उनका घर खुशी और भक्ति से भर गया। जय श्री कृष्ण।